हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्लास की साइंस की बुक। ठीक है, और उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पौधे तथा उसके प्रकार। ठीक है, तो कितने तरह के पौधे होते हैं और कितने तरह के उनके प्रकार होते हैं, यही इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं एक बार चैप्टर की तरफ। बच्चों, आप अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं। पौधे हमें शुद्ध वायु, ईंधन व भोजन प्रदान करते हैं। सभी पौधों में जीवन होता है। अधिकतर पौधे मिट्टी में उगते हैं। पृथ्वी के लगभग सभी स्थानों पर पौधे पाए जाते हैं। कहने का मतलब है इसका, पौधे देखो, मानव और पौधे दोनों एक दूसरे के क्या हैं, हम शक्ल कॉपी मान लो। ठीक है ना, एक तरह से मान के चलो फोटोस्टेट है। ठीक है, जिस काम को मानव करते हैं पौधे जस्ट उसका विपरीत करते हैं। मानव भोजन खाते हैं, वो भोजन देते हैं। ठीक है, मानव ईंधन जलाते हैं, वो ईंधन प्रदान करते हैं। तो उसी तरह से जो मानव है और जो पौधा है वो एक दूसरे का क्या है, मतलब बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, दर्पण मानो एक तरह से। तो हम जान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखो जैसे पहला वृक्ष हमारे सामने उन्होंने दिया मैंगो का। ठीक है, आम का वृक्ष, इसका काम क्या है, हमें जो है एक तो फल देना। ठीक है, फल कौन खाता है, मानव खाता है। ठीक है, उसके बाद इसका काम है ऑक्सीजन देना। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन काम क्या है, ऑक्सीजन मानव जो क्या करता है, श्वास के माध्यम से लेता है। ठीक है ना, ये हमें वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और साथ में क्या देते हैं, हमें फल देते हैं और ईंधन देते हैं, ईंधन भी प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब है जो चीज ये हमें देते हैं हम इनका जस्ट क्या करते हैं, विपरीत करते हैं। एंड सेकंड थिंग देखी जाए, हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, गैस। तो पौधे का क्या काम है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, और ऑक्सीजन देते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, ये जस्ट हमारा उल्टा करते हैं ना, दर्पण बिल्कुल हमारे सामने। उसके बाद पौधों को उनके आकार तथा प्रकार के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है पेड़। पेड़ की क्या खासियत होती है, आप अपने चारों तरफ के वातावरण में पेड़ देखते होंगे। यह एक तो मतलब बहुवर्षीय पौधा है, यानी कि बहुत सालों तक चलने वाला पौधा है। इसकी जो शाखाएं होती हैं वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती हैं। ठीक है ना, और इसका जो आकार होता है वो काफी बड़ा होता है, जिसका नाम पेड़ है। ठीक है, कुछ पौधे बहुत बड़े तथा ऊंचे होते हैं, इनका तना कैसा होता है, मोटा होता है। इस प्रकार के पौधे पेड़ या वृक्ष कहलाते हैं। ये अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। आम, नीम, बरगद, पीपल, बबूल, ठीक है ना, इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं हमारे पेड़। उसके बाद दूसरे बात है झाड़ी। ठीक है, झाड़ियों की क्या खास बात है, ये नीचे नीचे बढ़ती हैं। ठीक है ना, इनका मतलब ऊंचाई जो है ज्यादा नहीं होती है, ये नीचे की तरफ बढ़ती हैं तथा इन पे क्या मतलब जो इनकी जो शाखाएं हैं वो करीब करीब होती हैं, पास पास। पेड़ों की क्या है, पेड़ों की शाखाएं दूर दूर हैं। ठीक है ना, देख रहे होंगे आप, इसे देखा भी होगा, आम का पेड़ देखा होगा आपने, नीम का देखा होगा, बरगद का देखा होगा, पीपल का देखा होगा। बरगद में जो जटाएं निकलती हैं, ये जो इस तरह की निकलती रहती हैं, उनको नहीं कह रहे, उनकी जो ये पेड़ के गुद्दे हैं इनको देखना आपको। ठीक है, मैंने झाड़ियों में क्या होता है, झाड़ियां नीचे ही नीचे फैलती हैं। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कुछ पौधे बहुत ऊंचे नहीं होते, इनके मुख्य तने के निचले भाग से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं, और ये शाखाएं कैसे रूप में होती है, घने रूप में होती हैं, जो कि क्या कहलाती है, झाड़ी कहलाती है। ठीक है ना, ये अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, ये भी कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। अच्छा, इनके जो गुद्दे रहते हैं उस पर हल्की हल्की कांटेनुमा आकृतियां हो रहती हैं। ठीक है, किसी किसी पर कांटे भी पाए जाते हैं, किसी किसी पर कांटेनुमा आकृति भी पाई जाती है। ठीक है, तो झाड़ियां क्या है, झाड़ियां विशेष आमतौर पर वो हैं जो हमें क्या देती है, देखो एक तो फूल भी देती है, फल भी देती है झाड़ियाँ। उसके बाद में और क्या होता है, उस पर जो है बेसिकली हम जान सकते हैं उनके जो गुद्दे हैं उनमें से जो शाखाएं फूटती हैं वो बिल्कुल करीब करीब पास पास रहती हैं। और पेड़ों में क्या है, पेड़ों में बहुत ज्यादा दूर दूर रहती है। पेड़ों के गुद्दे मोटे होते हैं, इनके ज्यादा मोटे नहीं होते। कई वर्षों तक दोनों जीवित रहते हैं। ठीक है, दोनों का कॉमन पॉइंट। उसके बाद में गुड़हल, गुड़हल का आपने फूल देखा होगा, ये भी झाड़ में आता है। उसके बाद कपास का पेड़ होता है, नींबू होता है ना, संतरा है आपका। उसके बाद में एक छोटी वाली बेरी होती है जिसमें बेर लगते हैं बारीक वाला, वो भी किसमें आती है, झाड़ियों में ही आती है। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण है, ये झाड़ियों के उदाहरण है। और नेक्स्ट चलते हैं शाक या घास। ठीक है, कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं, इन पौधों का तना हरा तथा कोमल होता है। ठीक है, और ये जमीन पर बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है, इनका तना कैसा मिलेगा, बिल्कुल ग्रीन मिलेगा। ठीक है ना, और ये पौधे होते हैं जैसे कि मटर का और गेहूं का, आपका चने का पौधा। ठीक है, किसमें कहलाते हैं, साग में कहलाते हैं। टमाटर भी इसी ग्रुप में आता है। उसके बाद चलते हैं रेंगने वाले पौधे।
ठीक है, लताएं। और जो लताएं होती है वो दो प्रकार की, तो रेंगने वाले और एक दूसरी होती है आरोही, ठीक है। रेंगने वाले पौधे जो जमीन पर कैसे चलते हैं, बिल्कुल रेंग कर चलते हैं। इनका तना कैसा होता है, कमजोर होता है। और आरोही जो होते हैं इनका भी तना कैसा होता है, बहुत कमजोर होता है, ठीक है ना। दोनों का तना कैसा है, कमजोर होता है, और उन्हें रेंगने वाले पौधे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तरबूज, तोरई तथा कद्दू के पौधे, ठीक है। तरबूज, तोरई तथा कद्दू चलते कैसे हैं, रेंग कर। कैसे चल रहे हैं, रेंग कर चल रहे हैं। उसके बाद ये पौधे कमजोर तने के कारण जमीन पर सीधे खड़े नहीं हो पाते, इसीलिए जमीन पर क्या करते हैं, ये रेंगते हैं। रेंगने वाले पौधों को लता या बेल भी कहते हैं। बेल मतलब वो वाली बेल नहीं, बेल पत्थर वाला, ये बेल, ये वाली बेल को बोल रहे हैं, ये जो आकृति है यही बेल है आपकी। उसके बाद कह रहा है आरोही पौधे, कुछ पौधों का तना बहुत कमजोर होता है, ठीक है, और इन्हें ऊपर चलने के लिए, बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इन्हें आवश्यकता होती है सहारे की। जिसको सहारे की आवश्यकता हो, कौन से पौधे, आरोही पौधे। एक सहारा मिलेगा तो ये ऊपर चलेंगे। जैसे सेम का, लौकी की बेल भी होती है, कभी कभी ऊपर चढ़ा देते हैं। अभी तो लौकियां नीचे रेंग कर चलने वाली भी आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद एक अंगूर का वृक्ष देखा होगा, अंगूर का पेड़ देखा होगा आपने। अंगूर की जो क्या होती है, पेड़ नहीं होता, अंगूर की बेल ही होती है, ठीक है। वो भी तो वो भी कैसे चलती है, किसी के सहारे, दूसरे पेड़ के सहारे पे ऐसे ऐसे ऐंठा मार के जब ऊपर चलती है, ठीक है। और उसी तरह से कुछ फूल भी होते हैं, एक रेड कलर का फूल होता है, ठीक है ना, उसी क्वालिटी में ये आती है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कुछ पौधों का तना बहुत कमजोर होता है, इसलिए ये पौधे किसी सहारे या आधार की सहायता से ही सीधे खड़े हो पाते हैं। ऐसे पौधे आरोही पौधे या लता कहलाते हैं, जैसे सेम, लौकी या अंगूर के पौधे। उसके बाद ये सेम का पौधा है आपका, ये लौकी है और ये अंगूर है। नेक्स्ट चलते हैं जलीय पौधे, जो पौधे जल में ही निवास करते हैं, ठीक है। और आप जल से निकालोगे क्या हो जाएगा, वो मर जाएंगे। जैसे ज्यादातर जो पौधे हैं वो मिट्टी में होते हैं, पर ये कैसे, ये जल में होते हैं, ठीक है ना। कुछ पौधे जल के अंदर उगते हैं, इन्हें जलीय पौधे कहते हैं, जैसे कि कमल, कुमुदनी, हाइड्रा आदि जलीय पौधे हैं, ठीक है ना। कमल का फूल जो होता है वो भी जल के अंदर, कुमुदनी भी और ये हाइड्रा भी, ठीक है। तो जो पौधे जल के अंदर उगते हैं वो क्या कहलाते हैं, जलीय पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये कह रहा है कांटेदार पौधे, जिन पौधों पर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, ठीक है ना। जिन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं, झाड़ियों पर भी कांटे पाए जाते हैं, है ना। बट ये क्या है, ये बेसिकली कांटेदार नहीं आएंगे, मतलब सभी झाड़ियों में नहीं मिलते कांटे, गुड़हल में नहीं मिलेगा। बट इसमें जो ये इसके अंदर जितने भी आएंगे इस ग्रुप के अंदर, वो सभी कैसे होंगे, वो कांटेदार होंगे। तो ये कह रहा है कुछ पौधों में कठोर तथा नुकीली रचनाएं होती हैं, कठोर तथा नुकीली रचनाएं होती हैं, और ये रचनाएं कांटे कहलाती हैं, ठीक है। कांटा जो कठोर भी होता है और नुकीला भी होता है, कांटे कहलाती हैं। जैसे कि नागफनी, नागफनी का पेड़ आपने देखा होगा, बेसिकली गुलाब को सभी जानते होंगे, और नींबू भी हमारे घर पर होता है, ठीक है ना। ये सभी कैसे होते हैं, कांटेदार पौधे के क्या है, ये उदाहरण है। बेल पत्थर भी जो होता है, कुछों पर कांटे पाए जाते हैं, वो भी कांटेदार पेड़ों में इस प्रकार आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। याद रखने योग्य तथ्य, ये किताब से निकाल कर समेटे गए हैं आपके लिए। ये कह रहा है पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जाहिर सी बात है, बहुत सारे प्रकार के पौधे हमें क्या कहते हैं, शुद्ध वायु, ईंधन तथा भोजन प्रदान करते हैं। उसके बाद कह रहा है बड़े तथा ऊंचे पौधे क्या कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। छोटे तथा घनी शाखाओं वाले पौधे क्या कहलाते हैं, झाड़ी कहलाते हैं। बहुत छोटे पौधे क्या कहलाते हैं, शाख कहलाते हैं। किसी सहारे की सहायता से सीधे खड़े होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, आरोही पौधे कहलाते हैं। ऐसी बेलें जो जमीन पर लेटकर न चलकर सीधी, मतलब किसी के सहारे से खड़ी होकर चलती है, क्या कहलाती है, आरोही, ठीक है। जल के अंदर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, जलीय पौधे कहते हैं। अब ये कह रहा है समय है इसकी अभ्यास प्रश्नावली करने का। ये कह रहा है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। वो कह रहा है पौधों से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता वायु, भोजन, ईंधन, यानी कि हमें क्या मिलता है, सब कुछ, उपयुक्त सब। उसके बाद कह रहा है छोटे तथा घनी शाखाओं वाले पौधों को कहते हैं, छोटे हो और घनी सारी शाखाएं हो तो क्या कहलाएंगे, वो लता, लता नहीं, लता जमीन पे, शाख छोटा पौधा, और झाड़ी, झाड़ी ही होती है वो,
उसके बाद कौन सा पौधा जलीय पौधा है? गुलाब जल में नहीं होता, गुलाब बाहर होता जल से, तो गुलाब नहीं है। कमल, कमल ही है। टमाटर में क्या होता है? बाहर ही होता है। और इनमें से कोई नहीं जलीय होगा क्योंकि इसमें हमें क्या मिल गया है? हमें मिल गया कमल हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। बड़े एवं ऊंचे पौधों को वृक्ष कहते हैं, कहते हैं, जाहिर सी बात है, राइट। लताएं सहारे के साथ ऊपर की ओर बढ़ती हैं, लताएं, ठीक है। आरोही, देखो लताएं भी दो प्रकार की, आरोही और कैसी? जमीन पर रहने वाली। अभी इन्होंने जो दिया है, हमें जो डिस्क्रिप्शन दिया था इन्होंने, एक बार उसे देख लेते हैं। लताओं में रेंगने वाले पौधे और एक आरोही पौधे, तो हमें बेसिकली जो घेरना है, जो सहारे के साथ चल रहा है वो चल रहा है इसमें आरोही, ठीक है ना। ये कह रहा ना, इसलिए ये पौधे किसी सहारे के साथ चलते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? आरोही पौधे। कौन से? आरोही पौधे या लताएं कहलाते हैं। तो वैसे ही हमें जब इसमें दोनों ही डिफाइन कर दी तो हमें लगा देंगे लताएं सहारे के साथ ऊपर की ओर बढ़ती हैं, बढ़ती हैं भैया, ठीक है ना। जैसे कभी कभी हम तोरई को भी चढ़ा लेते हैं, बेल को, मतलब तोरई की जो बेल है उसे भी किसी पेड़ पे चढ़ा देते हैं ना, तो वही जाहिर सी बात है। ये कह रहा है गुलाब एक जलीय पौधा है, गुलाब जलीय पौधा नहीं है, क्योंकि अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, इन्होंने बताया था कि कौन सा पौधा जलीय पौधा है, गुलाब दिया था इसमें भी, ठीक है। तो मेमोरी हमें ऐसी बनाकर चलनी है जो हमें एक ही बार में पता लगता चला जाए कौन सा क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। गुलाब एक जलीय पौधा है? नहीं है भैया। ये कह रहा रेंगने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। जो रेंगने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं? नहीं कहलाते। वो क्या कहलाती है? लताएं कहलाती हैं। शाक क्या होता है? शाक एक हरे तने का छोटा पौधा, ठीक है, हरे तने वाला छोटा पौधा जिसमें बैंगन, आपका मटर, चना, गेहूं ये सब आते हैं। तो रेंगने वाले पौधे शाक कहलाते हैं? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग। उसके बाद कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। वो कह रहा है अधिकतर पौधे में उगते हैं, कहां पर उगते हैं? मिट्टी में। क्या भर दोगे इसमें आप? इसमें हम भर देंगे मिट्टी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है बड़े पेड़ या बड़े पौधे, पेड़ या बड़े पौधे क्या कहलाते हैं? वृक्ष। उसके बाद कह रहा है रेंगने वाले जो पौधे हैं, रेंगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लता। उसके बाद ये कह रहा है पौधों का तना बहुत कमजोर होता है, कौन से होते हैं? आरोही। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कह रहा है पौधे हमें क्या क्या प्रदान करते हैं? पौधे हमें क्या क्या प्रदान करते हैं? तो पौधे हमें ईंधन, भोजन, वायु प्रदान करते हैं। लिख लेना इसमें। पेड़ किसे कहते हैं? जिनके गुद्दे बहुत मोटे मोटे और जो कई कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? पेड़ या वृक्ष कहलाते हैं। उसके बाद कह रहा है कठोर तथा नुकीली रचनाएं क्या कहलाती हैं? तो कठोर तथा नुकीली रचनाएं क्या कहलाती हैं? कठोर तथा नुकीली रचनाएं कहलाती हैं हमारे कांटे। उसके बाद ये कह रहा है शाकीय पौधे किसे कहते हैं? तो शाकीय पौधे अभी बताया था जिनके जो स्टीम होता है, जो तना है वो कैसा होगा? हरे रंग का होगा। जिनका तना हरे रंग का होता है, ठीक है, और जो कैसे होते हैं? जो जमीन पर सीधे खड़े होते हैं और जिनका जो लंबाई है वो कितनी होगी? बहुत ही ज्यादा कम होगी, ठीक है। अगर वृक्ष यहां तक जा रहा है तो इसकी कम लंबाई यहीं तक ही होगी, ठीक है ना, शाकीय पौधों की। उसके बाद वो कह रहा है आपका, ये कह रहा है कुछ पत्तियां इकट्ठी करके अखबार में दबाकर सुखाइए। आपको पत्तियां लेनी कुछ पेड़ों की और एक अखबार लेना, न्यूज़पेपर, उसमें क्या करना है? उसमें पत्तियों को रख देना है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है पत्तियां रख दोगे कुछ दिन में उनका रंग या उनका जो पानी होता है उनके अंदर का वो सूख जाएंगे उसमें, तथा उन्हें दिए गए स्थान में चिपकाइए। पत्तियों के नीचे उनके पौधों के नाम भी लिखिए। पत्ती इकट्ठी करनी है, जो भी आप पत्ती लो उन्हें यहाँ पर चिपकाओ, उनके नीचे लिखो किसका है? नीम का, ठीक है। यहाँ पे किसकी है? आम की। यहाँ पे किसकी है? बरगद, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर किसकी है? ये हो जाएगी पीपल, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो बहुत सारी पत्तियां लो और यहाँ पर आप चिपका सको, बहुत सारी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 ले लो, 1 2 3 और 4 और 1 5, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर हो गया पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट।